हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी सन ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है करेंट अफेयर। बता दें फ्रेंड्स कि दिसंबर मंथ में जितना भी करेंट अफेयर इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, बता दें आपको कि कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और कौन सा न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्रेंड्स, आज के व्यस्त दुनिया में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। और चैनल पे फ्रेंड्स नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एजे सर फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट यूट्यूब पर सबसे बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश हम लोग को हमेशा रहता है। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप तक नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है। 8 दिसंबर 2023 को 8 दिसंबर 2023 को मनाया गया है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। बता दें आपको कि जो 8 दिसंबर 2023 को बौद्धि दिवस मनाया गया है, उसमें गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो प्रश्न है, तो ये प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स बोध गया में। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी फ्रेंड्स। और ये बता दें आपको कि बोध गया में ही एक साल वृक्ष के नीचे बैठकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो मिजोरम के फ्रेंड्स जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, लाल दुहोमा जी। लाल दुहोमा जी मिजोरम के नया मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि इनका संबंध है जेपीएम से। अगला प्रश्न है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष अनलजीत सिंह के इस्तीफे के बाद इसकी जगह कौन लेने वाले हैं। तो ये लेने वाले हैं फ्रेंड्स राजीव आनंद। राजीव आनंद जी को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है अनलजीत सिंह के इस्तीफे के बाद। बता दें फ्रेंड्स कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करते होंगे, अगर आप कहीं भी करेंट अफेयर पढ़ते होंगे, तो इसको आप लोग टेस्ट के तौर पर ले सकते हैं। और अगर आप टेस्ट के तौर पर इसे लगाते हैं तो लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। टोटल हम लोग 50 प्रश्न आपको कराने वाले हैं करेंट अफेयर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न, अग्नि-1 मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया गया है। जो अग्नि-1 है फ्रेंड्स, एक मिसाइल है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल किस श्रेणी में आती है। तो यह मिसाइल आती है फ्रेंड्स शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाया गया है फ्रेंड्स अग्नि-1 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये दिया गया है फ्रेंड्स अर्जुन मुंडा जी को। अर्जुन मुंडा जी को केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है फ्रेंड्स। ये एक जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं फ्रेंड्स, उनके साथ साथ इन्हें कृषि मंत्रालय भी दिया गया है। तो बता देते हैं फ्रेंड आपको डिटेल में कि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को राज्य मंत्री के तौर पर जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बता दें फ्रेंड्स कि इन दोनों को अलग से एक और पद दिया गया है कि आप इस पद को आप लोग संभालिए। पहले ये फ्रेंड्स जनजातीय कार्य मंत्री हैं, उसके साथ साथ इनको कृषि मंत्रालय भी दिया गया है अर्जुन मुंडा जी को। और उसके बाद बता दें फ्रेंड कि जो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी हैं, इनको राज्य मंत्री के तौर पर जल शक्ति मंत्रालय का भी अतिरिक्त इनको प्रभार दिया गया है। अगला प्रश्न है, देश के पहले सीडीएस रहे स्वर्गीय बिपिन रावत की दूसरी पुण्यतिथि 8 दिसंबर को मनाई गई। इन्हें मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स पद्म भूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। बता दें फ्रेंड्स कि ये रहे हैं बिपिन रावत जी, जिनका विमान दुर्घटना में इनका मृत्यु हो गया, जो कि इनका संबंध उत्तराखंड राज्य से था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो ये किए हैं फ्रेंड्स हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवाइस एआई मॉडल लॉन्च किया है। तो ये किया है फ्रेंड्स जेमिनी।
जेमिनी के द्वारा गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने एड एडवान एडवांस्ड एआई मॉडल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने लगातार पांचवी बार रेपो रेट की दर पर बरकरार रखा है। कितना रेपो रेट का दर बरकरार रखा है फ्रेंड्स? तो ये रखा है 6.5%। 6.5% आरबीआई के द्वारा पांचवी बार रेपो रेट बरकरार रखा गया है। अगला प्रश्न है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये अनावरण किया गया है फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिसे बता दें फ्रेंड्स कि इन्हें हमें भारत के संविधान का जनक माना जाते हैं फ्रेंड्स। ये भारत के संविधान के जनक माने जाते हैं फ्रेंड्स। और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आर्टिकल 32 इनके द्वारा फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो दिए हैं आर्टिकल 32, उसमें आपको दहेज संरक्षण की बातें की गई है फ्रेंड्स उसमें। और जितना भी संविधान का मुख्य कार्य है फ्रेंड्स इनके द्वारा किया गया है। बता दें फ्रेंड्स कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ के रहने वाले थे, किस राज्य से इनका संबंधित है, इनका गांव कहाँ है और किस जिला से संबंध है फ्रेंड्स। अगर किसी भी कंपटीशन आप एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये नॉर्मल सा प्रश्न है आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 4 दिसंबर को। बता दें फ्रेंड कि जो भारतीय नौसेना दिवस है 4 दिसंबर 1971 से इसका शुरुआत हुआ था फ्रेंड्स। यहाँ पर उसी को लिख दिया गया है फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1971 को की गई थी। यह दिन 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन टाइडेट की याद दिलाती है। बता दें फ्रेंड कि जब बांग्लादेश को आज़ाद किया गया उस समय इंडियन नेवी ने जो कराची वाला इलाका है फ्रेंड्स वहाँ पे जाकर अपना पूरा सहयोग किया। पाकिस्तान का माना जाता है कि पेट्रोलियम का पूरा रोक दिया जाए, जिससे पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 दिन का पेट्रोलियम बचा था फ्रेंड्स। और इसमें भारत का विजय हुआ था। और फ्रेंड्स इसमें इस युद्ध में फ्रेंड्स हमारे जो इंडियन नेवी है इसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। उसके बाद से ही फ्रेंड्स 4 दिसंबर 1971 को हमारे सेना के द्वारा, हमारे भारत देश के लोगों के द्वारा भारतीय नौसेना दिवस मनाए जाने लगा। इस वर्ष के नौसेना दिवस का थीम था फ्रेंड्स समुद्री क्षेत्रों में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि था फ्रेंड्स इस वर्ष का थीम। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कितने सदस्य के साथ उपाध्यक्षों को पैनल का पुनर्गठन किया है? तो ये किया है फ्रेंड्स 8 अध्यक्षों के साथ पैनल का पुनर्गठन किया है, जिसमें बता दें फ्रेंड्स कि 4 महिला और 4 पुरुष है। डिटेल में बता देते हैं आपको कि राज्यसभा के सभापति ने जगदीप धनखड़ जी 50% महिला सदस्यों के साथ उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया। 8 सदस्यीय पैनल में अब 4 महिला सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं फ्रेंड्स अर्पित गोयल जी। अर्पित गोयल जी 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूबा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में स्थित है। गुरुग्राम में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूबा का अनावरण किया गया है। बता दें फ्रेंड्स कि जो आरोग्य मैत्री क्यूबा है भारत में बना दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल हरियाणा के गुरुग्राम में बना है। इसे आपातकालीन स्थल पर 1 घंटे के भीतर स्थापित किया जा सकता है। इसमें 200 रोगियों तक के इलाज की क्षमता होती है फ्रेंड्स। ये पोर्टेबल जो हॉस्पिटल है फ्रेंड्स कहीं भी इसको लगाया जा सकता है। 1 घंटे के भीतर इसको तैयार किया जा सकता है। इसमें 200 रोगियों को मुख्य रूप से आप समझिए कि एक बार में इलाज किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स रवि गुप्ता जी को। रवि गुप्ता जी को
पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है तेलंगाना राज्य के। डिटेल में समझिए। तेलंगाना राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक रवि गुप्ता को तत्काल प्रभाव से पूर्ण अतिरिक्त प्रभार के साथ पुलिस महानिदेशक और पुलिस बल के प्रमुख के पद पर तैनात करने के आदेश जारी किए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य सरकार ने अंजनी कुमार को निलंबित कर दिया गया है। अंजनी कुमार जी जो पहले थे फ्रेंड्स, उनको निलंबित करके अब रवि गुप्ता जी को तत्काल प्रभाव दे दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस इसरो वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स डॉक्टर बी आर ललितांबिका जी को किया गया है। इसरो के वैज्ञानिक है फ्रेंड्स। फ्रांस में इन्हें सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। बता दें आपको कि डॉक्टर बी आर ललितांबिका जी को सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित लीजियन डी होनूर फ्रांस के राजदूत थियरी मार्थो द्वारा सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें फ्रांस और भारत के बीच अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने में योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय विनिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया फ्रेंड्स कंचना देवी जी को। बता दें फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश कैडेट की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी कंचना देवी इस पद को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीपटेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है फ्रेंड्स आईआईटी रोपड़ के द्वारा। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिर से किसे चुन लिया गया है? तो फिर से फ्रेंड्स अपना देश भारत को चुन लिया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए। भारत को फिर से चुन लिया गया है। बता दें फ्रेंड्स कि आईएमओ की 33वीं सभा 27 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच लंदन में आईएमओ मुख्यालय में आयोजित हो रही है। भारत को आईएमओ परिषद के चुनाव में द्विवर्षीय सत्र के लिए फिर से चुन लिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये बनी है फ्रेंड्स, ये बने हैं वैशाली रमेश बाबू। वैशाली और रमेश बाबू हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। बता दें फ्रेंड्स कि वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। वैशाली और उनके छोटे भाई आर प्रगानंदन की जोड़ी ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भाई बहन की जोड़ी है। और बता दें फ्रेंड्स कि इनका जो संबंध है तेलंगाना राज्य से संबंध है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में कहाँ डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है नोएडा में। नोएडा में फ्रेंड्स डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स। बता दें फ्रेंड्स कि स्मार्टफोन का उत्पादन बढ़ाने के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजी ने पैजेट इलेक्ट्रॉनिक को अधिग्रहित कर प्लांट बनाया है। यहाँ हर वर्ष करीब 2.5 करोड़ स्मार्टफोन के अलावा यहाँ इंटरनेट राउटर का भी उत्पादन किया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किए हैं फ्रेंड्स महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है फ्रेंड्स कैप्टन गीतिका कौल। कैप्टन गीतिका कौल जी को सियाचिन में तैनात भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस या सोइल डे मनाया जाता है फ्रेंड्स। सोइल डे 5 दिसंबर को सोइल डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया है?
तो ये किया गया है फ्रेंड्स आरसिया सतार को। आरसिया सतार जी को हाल ही में फ्रांसीसी साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है इन्हें। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, वे किस द्वीप पर स्थित है? तो ये द्वीप है फ्रेंड्स सुमात्रा द्वीप पर माउंट मेरापी ज्वालामुखी स्थित है। अगला प्रश्न है, नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स वाइस एडमायरल दिनेश त्रिपाठी जी को। वाइस एडमायरल दिनेश त्रिपाठी जी को नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने रीज को वर्ष 2023 का शब्द घोषित किया है? तो ये किया है फ्रेंड्स ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड ने रीज को वर्ष 2023 का शब्द घोषित किया है। अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस 2023 का विषय क्या था? तो बता दें फ्रेंड कि जो विश्व मृदा दिवस या मिट्टी दिवस 2023 का विषय था वो था मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत है। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एनसीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस शहर को लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता को फ्रेंड्स, जो कि वेस्ट बंगाल का कैपिटल है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर का उद्घाटन किस देश ने किया है? तो ये किया है फ्रेंड्स जापान ने। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित होने वाले भारतीय मूल के उपन्यासकार कौन हैं? तो ये हैं फ्रेंड्स मीरा चंद। अगला प्रश्न, किस फुटबॉलर को टाइम एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है लियोनेल मेसी को टाइम एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न, पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्रेंड्स भारत में। भारत में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, आईसीसी T20 रैंकिंग में रशीद खान को पछाड़कर कौन दुनिया का नंबर 1 T20 गेंदबाज बन गया है? तो ये बन गए हैं फ्रेंड्स रवि बिश्नोई जी। रवि बिश्नोई जी रशीद खान जो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी उनको पछाड़ करके T20 में नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है, IBBI के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? किसने कार्यभार को संभाला है? तो ये संभाले हैं जितेश जॉन। जितेश जॉन जी IBBI के कार्यकारी निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न, हाल ही में चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स बंधन बैंक का। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ भारतीय सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप 2023-24 संपन्न हुई है? तो ये हुई है फ्रेंड्स जयपुर में। अगला प्रश्न है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये लिए हैं फ्रेंड्स रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी जी कांग्रेस से संबंधित हैं और ये तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, रिकॉर्ड 8वीं बार 2023 ATP रैंकिंग में वर्ष के अंत में नवंबर फर्स्ट स्थान किसने हासिल किया? तो ये किए हैं फ्रेंड नोवाक जोकोविच जी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है, किस वर्ष घोषित किया गया था? तो बता दें फ्रेंड्स कि प्रश्न समझिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस 7 दिसंबर को हर बार मनाया जाता है, इसका प्रारंभ कौन सा ईयर में हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1996 में। 1996 में नागरिकता दिवस मनाने के लिए घोषित किया गया था और 7 दिसंबर 1996 से इसे मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो ये चुना है फ्रेंड्स सैम अल्टमैन को। सैम अल्टमैन को टाइम मैगजीन ने
सीईओ ऑफ द ईयर चुना है। अगला प्रश्न, किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये किया गया है टेलर स्विफ्ट को। टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन द्वारा पर्सनल ऑफ द ईयर नामित किया गया है। अगला प्रश्न, गरबा नृत्य को यूनेस्को में अमृत संस्कृति विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो बता दें फ्रेंड कि जो गरबा है यह गुजरात से संबंधित है। अगला प्रश्न, नासा में मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बन गई है फ्रेंड्स अक्षता कृष्णमूर्ति जी। अक्षता कृष्णमूर्ति जी नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अगला प्रश्न, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है फ्रेंड्स संस्कृति मंत्रालय द्वारा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट चलाया गया है। अगला प्रश्न, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पहली बार सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो ये मनाया गया था फ्रेंड्स 1949 में। 1949 में पहली बार हमारी सेना के द्वारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया था फ्रेंड्स। तो बता दें फ्रेंड्स कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एजे सर का फ्रेंड्स मेहनत आपको अच्छा लग रहा है कि ये एग्जाम बेसिस क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है और बन सकता है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।